पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था बालक, ब्लैक बुक से। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ध्यान से समझोगे, एक एक बात तुम्हें हम समझाने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है। क्वेश्चन में ये बोला गया था मेरे भाई कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इस तरीके से कि एफ ऑफ -1 माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ -1 प्लस एक्स के बराबर है। एक्स जाहिर सी बात है रियल नंबर से यहाँ बिलोंग कर रहा है। और एक और बात दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का कोई रियल रूट नहीं है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है तो इसका डी 0 से छोटा होगा, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है उसे बी स्क्वायर माइनस 4ac उसे 0 से छोटा ले लिए। आगे एक बात और बोला है कि 4a प्लस बी जो है ये 0 से बड़ा है। इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और एक इसका यूज करेंगे कि एफ ऑफ -1 माइनस एक्स जो है ये एफ ऑफ -1 प्लस एक्स के बराबर है। इन तीनों का यूज करके इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग तुरंत बना सकते हैं बालक, है ना। अगर एफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ -1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो इतना हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक जहां जहां एक्स है वहां वहां -1 माइनस एक्स पुट कर दिए। a इंटू एक्स स्क्वायर तो a इंटू -1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे कर दिए। बात क्लियर है। यहाँ b इंटू -1 माइनस एक्स हो गया और इसी तरीके से एफ ऑफ -1 प्लस एक्स यहां कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। देखोगे ध्यान से देखोगे, इसे -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या इसे हम लोग x -1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक ही बात है ना। जैसे -x -1 का स्क्वायर था, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि उसको चेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजिंग कर लिया जाए। जैसे यहाँ पर -1 प्लस एक्स है, -1 प्लस एक्स, इसे हम लोग x -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लिया जाए। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a हो जाएगा, और प्लस अपने पास हो जाएगा मेरे भाई a इंटू 2x यानी कि 2ax हो जाएगा। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करके लिख दिए, फिर -b और -bx हो जाएगा, है ना। -b हो जाएगा। और देखो ये c और c तो यहाँ कैंसिल हो गया, दोनों को हटा देते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। यहाँ से ax स्क्वायर हो गया, फिर से ax स्क्वायर, फिर a इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस a हो गया। इधर भी प्लस a था, देखो ये और ये और ये और ये भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है। आगे यहाँ से -2x बनता तो यहाँ पर -2ax हो गया, -2ax। यहाँ पर प्लस 2ax था, वहाँ -2x हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। आगे देख लिया जाए, यहाँ पर मेरे भाई -b हो जाएगा, -b और प्लस bx हो जाएगा, प्लस bx, है ना। तो देखा जाए ये -b और -b यहाँ से कैंसिल हो गया, इतना सारा बात कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2ax और -bx है, इस -bx को उधर ले चले तो ये 2bx हो गया, है ना। -bx उधर जाकर के 2bx, और जब ये इधर आया तो 4ax हो गया मेरे भाई। x से x को अगर उड़ा दे, ये 2 से 2 को उड़ा दे तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 2a एक डेटा अपने पास आया, b इज इक्वल टू 2a। b और a में हमें रिलेशन मिल गया। अब ध्यान से समझो यहाँ से कैसे अप्रोच यहाँ लगाना है, एकदम ध्यान से। ये क्वेश्चन तुमको मैथ्स में सोचते कैसे वैसे भी सिखाएगा, वो भी सिखाएगा। ध्यान से सुनो मेरे भाई, b इज इक्वल टू 2a यहाँ पर मिल गया हमें। इसको देखते हैं, इसको अपने पास क्या है, 4a है। b के प्लेस पर अगर हम 2a पुट कर दे तो 4a प्लस 2a ये 0 से बड़ा हो गया, 6a जो है ये 0 से बड़ा हो गया। अब 6 को इधर भेज दे, पॉजिटिव है भेज सकते हैं, a 0 से बड़ा आ गया यानी कि a इज पॉजिटिव। a 0 से बड़ा है मतलब a प्लस है, पॉजिटिव है। बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, इसको देखो, a प्लस है तो भाई b को भी तो प्लस होना पड़ेगा। 2 इंटू ए एंड a इज प्लस, तो 2 इंटू प्लस ही रहेगा, तो b भी पॉजिटिव होगा। यानी कि एक और बात मिला हमको कि b भी यहां से पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। बात क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं यहां पर देखो, अगर b के प्लेस पर यहां हम 2a पुट कर ले, इसको देखो, b के प्लेस पर अगर हम 2a पुट कर ले तो ये 2a का स्क्वायर -4ac जो है ये 0 से छोटा हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ये तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 4a स्क्वायर -4ac, 0 से छोटा, 4 को उधर भेज दिए और a को कॉमन ले लिए, तो a माइनस c जो है ये 0 से छोटा हो गया।
4 को उधर भेज के a कॉमन ले लिए तो a माइनस सी। अब एक बात बताओ, इसको नोटिस करो, इस बात को नोटिस करो, इसको यहां लिखते हैं a इंटू ए माइनस सी जो है ये 0 से छोटा है, ध्यान से सुनना। और हमको मालूम है कि ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस इंटू इसको माइनस होना पड़ेगा, तब जाकर के प्लस इंटू माइनस मेरे भाई 0 से छोटा यानी कि माइनस होगा। यानी कि इसको देख करके हम लोग ये बात कंक्लूड किए कि a माइनस सी जो है ये 0 से छोटा होना चाहिए, a माइनस सी 0 से छोटा होना चाहिए। बात क्लियर है? अगर a 0 से छोटा है, a माइनस सी 0 से छोटा है, तो माइनस सी को इधर जाना पड़ेगा, माइनस सी को इधर जाना पड़ेगा। तो अब बता दो कि a से c बड़ा हो गया मेरे भाई, a माइनस सी 0 से छोटा, तो a से बड़ा हो गया c। अब a पॉजिटिव है और a से बड़ा है c, देखो a तो पॉजिटिव है और a से बड़ा है c, यानी कि c भी पॉजिटिव होगा। यानी कि एक और बात हम लोगों को मिला कि c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, ये तीनों का यूज करके हम लोग दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अब जैसे देखो, जैसे हम तुमको शुरुआत में दूसरा नंबर बता देते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए जल्दी से कि ये कैसे बनेगा। इसमें बोला कि p जो है वो b माइनस 4a है, ठीक ना। अब b के जगह पर अगर हम 2a पुट कर ले तो p कितना आ जाएगा, b के जगह पर हम 2a पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर b के प्लेस पर मेरे भाई अगर हम 2a पुट कर ले तो 2a माइनस 4a हो गया, 2a माइनस 4a, तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस 2a। अब a अगर पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है, a तो पॉजिटिव था ही, तो माइनस 2 इंटू पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू मिल गया। माइनस 2a क्या है, p है, यानी कि p 0 से छोटा हो गया, p 0 से छोटा हो गया मेरे भाई, p जो है ये 0 से छोटा हो गया। अब q क्या होगा, तो q पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे भाई 2a प्लस b है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि q जो होगा वो 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव हो गया। p 0 से छोटा, q 0 से बड़ा, है ना। p 0 से छोटा मतलब निगेटिव, q 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव जब करेंगे, माइनस और प्लस को, यहां पर हमसे pq पूछा था, p इंटू q पूछा था, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो माइनस आएगा। डेट्स वाई इसका आंसर निगेटिव हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा मेरे भाई वो निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो, हम सुन लेंगे। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। अब ये तुम बड़े ही आसानी से बना सकते हो, वीडियो को रोक लो और यहां से ट्राई करो, बड़े ही आसानी से इसको भी बनाया जा सकता है। अब इन सब डेटा का जरूरत नहीं है, ये सब तो हम लोग समझ गए। मेनली हमको बनाने के लिए, दूसरा तो बना लिए, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं मेरे भाई, दूसरा तो बना लिए। मेनली हम लोगों को इसको बनाने के लिए अब 3 बात का ही जरूरत है, 3 बात का ही जरूरत है, यही इतने बातों का जरूरत है मेरे भाई, बस। अब देखो बनाते हैं इसको, अल्फा को निकालते हैं हम लोग। अल्फा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर अल्फा जो है ये है 4a माइनस 2b प्लस c, यही बात है मेरे भाई। अब देखो b के जगह पर जब हम 2a पुट करेंगे, b का वैल्यू 2a पुट करेंगे तो ये 4a माइनस 4a हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू b है, 2 इंटू 2a यानी कि 4a, ये दोनों कैंसल, केवल c बचा। अल्फा जो है वो केवल c आया, अल्फा जो है मेरे भाई वो c आ गया, अल्फा का वैल्यू c आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना, यहाँ प्लस c था तो प्लस c, केवल मतलब c आया। आगे चलते हैं, आगे बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से बीटा जो है ये 9a प्लस 3b, तो देखो 9a तो लिख दिए, 9a प्लस 3b है, दिख रहा है ना तुमको अच्छे से क्वेश्चन तुमको अच्छे से दिख रहा है ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो, है ना। तो 9a प्लस 3b, तो अगर हम b के जगह 2a पुट करें तो 3 इंटू 2a यानी कि 6a हो गया और प्लस c हो गया, ये अपने पास आ गया 15a प्लस c, 15a प्लस c, है ना। देखो ये भी पॉजिटिव आया, अल्फा भी पॉजिटिव क्योंकि c पॉजिटिव था, और बीटा भी पॉजिटिव आया क्योंकि a भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, है ना। और अभी तक का जो सिलसिला है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा से बीटा बड़ा होगा, अल्फा से बीटा बड़ा होगा, ठीक ना, क्योंकि ये केवल c है और ये 15a प्लस c है और दोनों का दोनों पॉजिटिव है। आते हैं बीटा के बाद गामा निकाल लेते हैं। गामा कैसे निकाले मेरे भाई, यहां पर 9a माइनस 3 इंटू 2a और प्लस c हो जाएगा, b के जगह पर हम 2a पुट कर दिए, तो 9a में से 6 से गया मेरे भाई, ये 3a प्लस c हो गया। तो जाहिर सी बात है कि एक का वैल्यू c है, एक का 15a प्लस c है और एक का 3a प्लस c है, और a b c तीनों पॉजिटिव है। तो यहाँ से करेक्ट जो सीक्वेंस बनता है वो ये है कि अल्फा से बड़ा है मेरे भाई गामा, और गामा से बड़ा है फिर ये, यानी कि सबसे बड़ा इसमें क्या आया, सबसे बड़ा आया बीटा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सबसे बड़ा बीटा वाला।
ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बालक। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से तुम समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है मैथ्स के प्रति, बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना रहा है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है और बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो भी चुका है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।